मेरी मौजूदगी इस समय पूर्व मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में है और हमारे साथ मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय प्रबंधक श्री उदय सिंह मीना जी हैं। और देखिए, कल इस मंडल ने पूरे भारत में पहली बार इतिहास रच दिया है। 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का संचालन करके इतिहास रच दिया है। तो आइए सीधे हम जानते हैं कि सर, ये योजना है, इससे कितना लाभ मिलेगा देश को। कल 7 अगस्त 2025 को हमारे मंडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल ने एक 4.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन मालगाड़ी चलाई है, जिसमें कि करीब 354 बॉक्सन मालगाड़ी के डब्बे थे, 7 इंजन के द्वारा वह ढोई गई। और उसको एक फॉर्मेशन में ही हमने डिवीज़न में 209 किलोमीटर की दूरी तय की, लगभग 5 घंटे में तकरीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा का हमें वो गति भी मिली है। और फिर हमने इसको धनबाद मंडल को हैंडओवर कर दिया। तो ये एक प्रयोग के रूप में हमने किया, एक ये पहल की है, एक आइडिया फ्लोट किया है कि हम इस तरीके से भी गाड़ियों का संचालन कर सकते हैं और इससे हमें और अधिक गाड़ी चलाने के लिए पाथ की अवेलेबिलिटी हमारी बढ़ेगी। एक ही पाथ पे हमने चलाया है और सभी संसाधनों का एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का की एक सोच को देखते हुए, चाहे वह हमारा लोको पायलट हो, गार्ड हो, इंजन हो, और हमारे जो सिग्नल प्रणाली है, हमारे जो OHE है वो जिससे कि हमें इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन मिल रहा है, जो हमारा ट्रैक है, और इन सब का एक समन्वय के साथ में हमने ये इसका परिचालन किया है। और एक अच्छी मेंटेनेंस भी हमने की है। सभी गाड़ियों का हमने मेंटेनेंस, ये 6 मालगाड़ी थी देखा जाए तो, और इसको लॉन्ग हॉल में जब हम चलाते हैं 2 मालगाड़ी को मिला के एक जो गाड़ी बनती है उसको हम लॉन्ग हॉल कहते हैं, जिसमें कि तकरीबन 120 वैगन रहते हैं। तो हमने ये 3 लॉन्ग हॉल को मिलाया और सबका हमने पहले मेंटेनेंस यहीं DDU मंडल के तहत ही DDU यार्ड में, हमारे यार्ड में करवाया है CNW स्टाफ के मातहत। और उसका और हमको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में हमने इसको चलाई है। सब में एक नई स्फूर्ति थी। सारे डिपार्टमेंट के लोग ना आगे आए कि ये एक प्रयोग में हम वो सब अपनी भागीदारी देना चाहते थे। उन्होंने इसको चलाया और इसको पूर्ण रूप से हमारे कंट्रोल ऑफिस से, हमारे वॉर रूम से इसको मॉनिटर किया गया। इसके पूरे 5 घंटे, और बल्कि मैं कहूँगा कि उससे पहले भी प्लानिंग में सब लोग है ना एकजुट होके लगे। और एक ये सिनर्जी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और जिससे कि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई, न केवल भारतीय रेल स्तर पर बल्कि मैं कहूँगा कि ये एशिया स्तर पर सबसे लंबी रेलगाड़ी चलाने का एक कीर्तिमान स्वयं स्थापित हो गया है। और आने वाले दिनों में भी मैं समझता हूँ कि रेलवे का जो अर्जन की जो हमारा एक लक्ष्य है, निर्धारित लक्ष्य 3000 मिलियन मीट्रिक टन, उसको पाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सर, ये जानना चाहते हैं कि अब इस ट्रेन का प्रयोग क्या भारतीय रेल के अन्य डिवीजन में या अन्य जोन में भी लोग इसका मॉडल के रूप में उपयोग करेंगे या अन्य देश भी करेंगे? जैसा मैंने बताया, प्रयोग है, पहली बार किया है। काफ़ी चीज़ें इससे सीखने को भी मिलती हैं। तो वैसे और प्रयोग होंगे तभी जाके इसको रेगुलर वे में हम लोग चलाने के बारे में सोच सकते हैं, और उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन भी शायद करना पड़ेगा। तो ये एक प्रयोग ही था अभी तो। सर, अगर माल ढुलाई की बात करें तो रेलवे में सबसे ज्यादा अगर आय होता है तो माल ढुलाई से होता है। तो क्या यह प्रयोग उसमें माल ढुलाई के मामले में मील का पत्थर साबित होगा क्या? बिल्कुल होगा मील का पत्थर साबित। हमारे जो खनिज हैं ये हमारे पूर्वी क्षेत्र में मौजूद हैं देश के, और पूर्वी क्षेत्र और
हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। और तो वहाँ से हमको हमारी देश में बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे हमें खनिज समय से जल्द पहुँचाना है। उसके लिए जितनी जल्दी हम मालगाड़ी पहुँचा सकते हैं, जिसमें कि खासकर कोयला और जैसे सीमेंट के भी जो रॉ मटेरियल्स हैं, इन सब का लदान जो है रेलवे से करना एक अच्छा रहता है। तो उसको करने में ये काफ़ी सहायक होगा, और ये जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी हम वैगन की कर पाएंगे उतना ज़्यादा लदान बढ़ेगा। तो देखिए, जो पूर्व मध्य रेलवे मंडल ने एक लंबी ट्रेन, जो कि 4.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन का जो प्रयोग किया है, निश्चित रूप से ये भारतीय रेलवे के लिए एक मिसाल कायम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरे एशिया में यह पहला जो है पूर्व मध्य रेलवे प्रयोगशाला है कि जो खनिज पदार्थों की ढुलाई के लिए इतनी लंबी ट्रेन का संचालन का प्रयोग किया है। हरेंद्र शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से।